Hello my dear learner, welcome in Sky classes. In this video, I going to share LT grade biology syllabus 2025. So basically as you know कि LT ग्रेड बायोलॉजी TGT इक्विवेलेंट है और उसी के बेस पे यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन है. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. फॉर द फर्स्ट वन थिंग, जॉलजी एज अ सब्जेक्ट का सिलेबस. जॉलजी में जो फर्स्ट वन टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है एज अ सिलेबस, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. यह एज अ फर्स्ट पॉइंट आपको जॉलजी में प्रिपेयर करना है. सेकेंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन एंड जनरल characteristics of the following phyla: Protozoa, Porifera, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Esculhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata. देन आते हैं थर्ड पॉइंट पे जॉलजी के, दैट इज जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फाइला. सो अब अगर हम बात करें कि एज अ जनरल फीचर्स तो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़े, 11 से मिल जाएंगे आपको. बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स पूछे गए हैं फ्रॉम ईच फाइला, दैट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. सो यू आर अ गो विद हियर रेफरेंस एंड फ्रॉम योर ग्रेजुएशंस. रेफरेंस बुक्स आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी ग्रेजुएशन की. लाइक यहाँ पे है प्रोटोजोआ में एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम. देन पोरीफेरा में है ल्यूकोसोलानिया एंड साइकॉन. निडेरिया में है हाइड्रा, ऑरेलिया एंड ओबिलिया. टीनोफोरा में है प्लूरोब्रैकिया. देन प्लेटीहेल्मिन्थेस में है फैशुलिया एंड टीनिया. एंड देन एस्केलहेल्मिन्थेस में है दैट इज एस्कैरिस. देन एनिलिडा में है नेरिस, फेरेटिमा एंड हिरोडिनेरिया. एंड देन ऑर्थ्रोपोडा में है कॉकरोच एंड मस्का डोमेस्टिका, मॉस्कीटोज एंड प्रॉन. मोलस्का में आपको यूनियो एंड पाइला पढ़ना है. इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश पढ़ना है. कॉर्डेटा से आपको हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस, स्कोलियोडॉन, राना, यूरोमैस्ट्रिक्स, कोलम्बा एंड रैबिट्स को पढ़ना है. तो ये पॉइंट्स है आपके थर्ड में. देन आते हैं फोर्थ पॉइंट में, इट इज़ अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ प्रोटोजोआ एंड डिजीज, polymorphism in Nidaria, helminthes and diseases, harmful and beneficial insects, poisonous and non-poisonous snakes, economic importance of mammals. So ये भी पॉइंट्स हो गया फोर्थ का. फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड, माइटोसिस एंड मियोसिस. Then we are moved to the sixth point. Point number 6 is Mendel's law of inheritance, linkage and crossing over, eugenics, organic evolution, evidences of organic evolution, theories of organic evolution, Lamarckism, neo-Lamarckism, Darwinism, neo-Darwinism, processes of evolution, mutation, evolution through ages and evolution of man. Then point number 7 में है ecology, component of ecosystem and major ecosystem, environmental pollution. Then point number 8 is elementary knowledge of digestion, respiration, blood and circulation, excretion, nerve conduction, muscles contraction, endocrine glands and their function. Then point number 9 is characteristic and classification of carbohydrate, protein, lipid, enzyme and hormones. And then point number 10 is gametogenesis, types of eggs and cleavage, embryonic development of amphioxus, frog and chick, placental in mammals. And then point number 11, that is biogeography, zoogeography, realms and their characteristic fauna. So ये तो पोर्शन था ओवरऑल 11 थिंग्स प्रेजेंट थी एज अ सिलेबस इन जोलॉजी. अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ अ बॉटनी. बॉटनी सिलेबस में जो फर्स्ट है इट इज़ वायरस. एंड वायरस में भी डेफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस. देन है बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर ऑफ द
bacterial cell, nutrition, reproduction and economic importance. Then fungi है, general characters, structure, nutrition, reproduction and economic importance of fungi. Classifications में Alexopoulos and Mims का classification especially पढ़ना है. Characteristic feature of the different classes, the structure and life cycle of Rhizopus, Pythium, Albugo, Aspergillus, Agaricus, Puccinia, Astilago and Alternaria. Then है algae, general characters, classification, characteristic feature of different classes, algal pigments, economic importance of algae, structure and life cycle of Batrachospermum, Chlamydomonas, Volvox, Pseudogonium, Bocheria, Cara, Ectocarpus, Polysiphonia and blue-green algae, Nostoc and Anabina. Then lichens के ग्रुप की बात करें, so nature, types, structure, reproduction and economic importance. Then bryophytes की बात करें, so general character है, classification है, characteristic features of different classes, reproduction and economic importance of bryophyte, structure and life cycle of Rixia, Markensia, Anthoceros and Funaria. Okay, then टेरिडोफाइट्स की बात करें तो सेम इज ईयर, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं आपको, क्लासिफिकेशन, characteristic feature of different classes, stellar system and economic importance of the pteridophyte. Then structure and life cycle of Lycopodium, Selaginella, Equisetum and Marsilia, Heterospore and seed habits को आपको यहाँ पे रीड करना होगा. Then we talk about the gymnosperm. So gymnosperm में general character and affinities, life cycle, classification, characteristic feature of different classes, distribution and economic importance, structure and life cycle of Cycas, Pinus, एफेड्रा. पैलियोबॉटनी की बात करें तो फॉसिल्स के टाइप्स हैं, फॉसिलाइजेशन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है एंड इट्स इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया है. टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बेंथम एंडोकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंट बॉटैनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया है. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ रैननकुलेसी, पेपेरेवेसी, ब्रासिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, एस्टरेसी, रूबिएसी, अपोसाइनेसी, सोलिनेसी, अकैंथेसी, लैमिएसी, यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी एंड पोएसी. देन अनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करें सो टिश्यू एंड द टिश्यू सिस्टम, एनालोमस सेकेंडरी ग्रोथ, anomalous secondary growth, anatomy of root stem, anatomy of Tinospora root, Dracena stem, Bignonia stem, Borhavia stem and Nectanthus stem. And then economic botany की बात करें so timber, fiber, oil, medicinal, beverages, spices, condiments, yielding plants को prepare करना है आपको. नेक्स्ट वन एम्ब्रियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte, structure of ovule, megasporogenesis, development and organization of embryos, pollination, fertilization, development of endosperm, embryo development, parthenocarpy, amphiomaxis and polyembryony. साइटोलॉजी में बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल विद देयर टिपिकल सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. देन है जेनेटिक्स में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एबेरेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंटरैक्शन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, mutation and polyploidy. Then plant physiology, water absorption, ascent of sap, transpiration, mineral nutrition and deficiency, photosynthesis, respiration, phytohormone, vernalization, seed germination and dormancy, nitrogen cycle, photoperiodism. Then biochemistry, it is a classification, properties and biological role of the carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid and enzymes हैं. देन एनवायरमेंटल बॉटनी की बात करें सो इट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर, सॉइल कन्वर्जन, इकोलॉजिकल अडोप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी, इंसिटू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन. देन इट्स अ प्लांट पैथोलॉजी. सो यहाँ पे करेक्शन भी कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे मेंशन है PANT, प्लांट पैथोलॉजी, तो यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी होगा. So it is general symptoms of the bacterial, fungal and viral disease, different methods of plant disease control. Then symptoms are disease cycle, control measures of late blight of potato, early blight of potato, white rust of crucifer, black rust of wheat, loose smut of wheat. Then citrus canker, little leaf of brinjal, yellow vein mosaic of bindi. Biotechnology and genetic engineering importance in human welfare, vector recombinant DNA technology,
transgenic plant, tissue culture, biopesticides and biofertilizer. And then last, molecular biology, that is gene concept, genetic code, nucleic acid, replication of DNA, gene expression and regulation. सो ये था ओवरऑल एलटी ग्रेड का सिलेबस जो कि बायोलॉजी का था और 2025 का था। ऑलमोस्ट आपको ये सिलेबस देख के ज़रूर समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज़ ये सारे ही सिलेबस के टॉपिक अपने आप में एक एक चैप्टर हैं, डिटेल्स हैं और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि ऑलमोस्ट आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कवर करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपने अगर 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो अच्छा खासा डिटेल्स कवर किया गया है उसमें। सो इट्स सिंपल कि कुछ भी सिंपल नहीं है, पोस्ट बहुत कम है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हम बायोलॉजी कैंडिडेट से ज़्यादा जो मैथ्स स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन मैथ सब्जेक्ट को लेकर के किया है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज 1000 मोर देन 1000 पोस्ट हैं मैथ्स में एंड मोर देन 1000 पोस्ट हैं साइंस में, और वो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। सो फिलहाल इट्स अ सिलेबस, so hopefully this video is helpful for you. Thank you.